अस्सलामुअलैकुम, हेलो एंड वेलकम टू दिस चैनल जिसका नाम है साद हामिद के साथ। अभी तक इस चैनल पे मुझे डिफरेंट तरह के कमेंट्स आ रहे हैं, क्वेश्चंस आ रहे हैं और मैं एक टाइम लेना चाह रहा था थोड़ा इस वीडियो में समझाने के लिए और बताने के लिए कि जो लर्निंग प्रोसेस मैं फॉलो करूँगा वो कैसा होगा, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी वर्डप्रेस सीख चुके हैं या वो वर्डप्रेस पहली दफ़ा सीख रहे हैं। सो व्हाट इज़ द लर्निंग प्रोसेस गोइंग टू बी? तो लर्निंग प्रोसेस यही होगा कि हम थोड़ा सा इसको हैंड्स ऑन रखेंगे। अभी तक आपने नोटिस किया होगा जो मेरे लेसन्स हैं वो बड़े हैंड्स ऑन हैं। मैं आपको लाइव वेबसाइट सिखाता हूँ और डिस्कशंस करता हूँ जो कि बड़ी एक जो है ना लाइव डिस्कशंस हैं, कमेंट्स बेस्ड, मतलब इधर उधर की हवाई बातें नहीं है, बल्कि वी आर ट्राइंग टू टॉक वेरी डीप, वी आर ट्राइंग टू शो यू रियल एग्जाम्पल्स। और इसमें कुछ लोगों का अभी तक ये गिला है कि जी अच्छा आप जो है ना आपका कोर्स बहुत बेसिक है, इसको थोड़ा सा एडवांस करें, तो उनका भी मैं थोड़ा सा ख्याल कर रहा हूँ क्योंकि मैं साथ साथ चाह रहा हूँ कि मेरा कंटेंट थोड़ा सा एडवांस रहे। और फिर जो थोड़ा सा मैं एडवांस हो जाता हूँ, मैं PHP की बात करता हूँ या मैं कोडिंग की बात करता हूँ या मैं इस तरह की एक दो चीज़ें कहता हूँ, तो लोग थोड़ा सा डर जाते हैं और लोग कहते हैं कि जी आप थोड़ा सा जो है ना बेसिक बात करें आप, तो फिर मुझे थोड़ा सा बेसिक होना पड़ता है। तो ये अभी तक एक मेरा डायलेमा चल रहा है कि जिसमें मैं एडवांस भी हो रहा हूँ लेकिन साथ साथ मुझे चीज़ों को सिंपल भी रखना पड़ रहा है। तो थैंक यू सो मच, क्योंकि आई हैव टू बी लाइक अ पेंडुलम एंड आई हैव टू क्रिएट अ बैलेंस बिटवीन गोइंग वेरी बेसिक एंड गोइंग वेरी एडवांस। तो मेरी कोशिश ये होगी कि मैं दोनों एरियाज़ को प्रॉपरली फॉलो करूँ और आई होप आपको अभी तक कंटेंट अच्छा लग रहा होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, कमेंट ज़रूर पोस्ट कीजिएगा, वहाँ से हमें पता लगता है और मेरी टीम को पता लगता है कि व्हाट इज़ इट दैट यू वांट और हम कैसे चीज़ों को या कंटेंट को या वीडियोस को आपके लिए ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमेशा की तरह ही मेरी रिक्वेस्ट होती है, प्लीज़ शेयर कीजिएगा, शेयरिंग रियली हेल्प्स। तो प्लीज़ दैट इज़ अ रिक्वेस्ट, प्लीज़ डू दैट। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ अगेन इन मैनी वेज अ बेसिक टॉपिक, मैनी वुड से। काफ़ी लोग इसको समझेंगे कि जी अच्छा ये तो बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, ये तो मैंने बहुत दफ़ा पहले डिस्कस कर ली है, लेकिन आई थिंक इट इज़ अ वेरी फाउंडेशनल थिंग। ये एक बड़ी फाउंडेशनल चीज़ है कि अगर आपने वर्डप्रेस को समझना है या आपने ये समझना है कि वेबसाइट्स कैसे काम करती हैं, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ अ कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में और ये कि कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम की क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, हाउ डज इट वर्क, व्हाट आर सम ऑफ द प्रोज एंड कॉन्स। सो दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ आवर मेजर डिस्कशंस इन दिस वीडियो, स्पेशली बिकॉज वर्डप्रेस इटसेल्फ इज अ CMS। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम की जो शॉर्ट फॉर्म है उसको CMS भी कहा जाता है। और ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये लफ्ज़ आपको CMS सुनने को आएगा। इनफैक्ट कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम अब इतना ज़्यादा लोग लिखते भी नहीं हैं, लोग उसको CMS कहते हैं। तो ये एक्रोनिम जो है ये आपको काफ़ी ज़्यादा पता होना चाहिए। इट्स अ वेरी नोन इंडस्ट्री एक्रोनिम। तो ये ना हो कि कोई आपको आके फ्यूचर में लिखे कि CMS चाहिए और आप आगे से कहेंगे ये तो मुझे नहीं पता क्या होता है, तो ये प्लीज़ ना कीजिएगा। ट्राई टू नो दिस एक्रोनिम। और साथ साथ इन्होंने जिक्र किया हुआ है एंटरप्राइज कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और वेब कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम का। ये विकिपीडिया का एक पेज है। ये लफ्ज़ ज़्यादा इतने यूज़ नहीं होते अब। सो ECM या WCM मैंने लफ्ज़ इतना ज़्यादा आज तक नहीं सुना इंडस्ट्री में, बट कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम इज़ ऑब्वियसली वेरी मेजर वर्ड, या CMS इज़ अ वेरी मेजर थिंग दैट यू कीप हियरिंग इन द इंडस्ट्री। और यहाँ पे जिक्र किया हुआ है कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। सो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम में एक दो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। एक है कंटेंट मैनेजमेंट एप्लीकेशन विच इज़ द फ्रंट एंड ऑफ द यूज़र एक्सपीरियंस, जहाँ से यूज़र कंटेंट को ऐड करता है, जहाँ से यूज़र कंटेंट को एडिट करता है, मॉडिफाई करता है, रिमूव करता है। और जो दूसरा है वो है कंटेंट डिलीवरी एप्लीकेशन that compiles the content and updates the website.
काफ़ी लोग इस पे आर्ग्यू करेंगे कि यार मैं वर्डप्रेस पे काम कर रहा हूँ, मुझे तो इसका इतना ज़्यादा पता होने की ज़रूरत नहीं है, जो कि कुछ हद तक सच भी है कि यू प्रॉब्लली डू नॉट नीड टू नो अबाउट ऑल ऑफ दिस. लेकिन एट द सेम टाइम इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वाइल यू लर्न वर्डप्रेस, इट इज़ एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर. और यहाँ पे आपको इसकी वेबसाइट में भी देखें लिखा हुआ है कि यू कैन यूज़ वर्डप्रेस एज एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर टू क्रिएट अ ब्यूटीफुल वेबसाइट, ब्लॉग और ऐप. और ये ऐप वाला जो कॉन्सेप्ट है इसको हम ज़रा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये क्या है और ये क्यों यहाँ पे आया है, क्योंकि ये पहले इधर नहीं होता था. सो वर्डप्रेस वाज मोस्टली अ टूल दैट वाज यूज्ड फॉर वेबसाइट एंड ब्लॉग ओनली. और ये एक ऐप वाला जो कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा सा नया आया. बट द गुड पार्ट अबाउट वर्डप्रेस इज कि इट हैज़ पावरफुल फीचर्स एंड इट इज़ फ्री एंड प्राइसलेस एट द सेम टाइम. तो चूंकि वर्डप्रेस एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, तो इसको थोड़ा सा देखते हैं कि कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है, कैसा लगता है, क्या इस तरह के और कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं या नहीं होते. तो एक मुझे किंस्टा पे बड़ा ज़बरदस्त आर्टिकल मिला ऑन व्हाट इज़ अ कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम. और आप जाके इसको जब डिटेल में थोड़ा सा पढ़ेंगे तो ये कहेगा इन सिंपलर लैंग्वेज कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम इज अ टूल दैट हेल्प्स यू बिल्ड अ वेबसाइट विदाउट नीडिंग टू राइट ऑल द कोड फ्रॉम स्क्रैच. मतलब अगर आपको कोडिंग नहीं आती, मतलब अगर आप कोड नहीं लिख सकते, मतलब अगर आप कोड नहीं लिखना चाहते, तो आप ये सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं जिसकी टाइप है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम. और इसको यूज़ करते हुए आप अपनी वेबसाइट बड़ी जल्दी बना सकते हैं. और वहाँ पे ये भी जिक्र है कि इंस्टेड ऑफ बिल्डिंग योर ओन सिस्टम, देखिए कोई भी एक आप अगर वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं तो उसमें एक सिस्टम होता है, बिल्कुल उस तरह जिस तरह एक गाड़ी होती है, गाड़ी का एक सिस्टम होता है कि गाड़ी में एक इंजन है, गाड़ी में एक स्टीयरिंग व्हील है. तो अब आप गाड़ी जो मर्जी सिलेक्ट करें वो बाद की बात है, बट एट द एंड ऑफ द डे हर गाड़ी का एक प्रॉपर सिस्टम होगा. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड अ कार, दैट्स व्हाई इट्स नॉट कॉल्ड अ बाइसिकल. ठीक है, क्योंकि कार में एक इंजन होता है, कार में एक जो है ना सीटिंग होती है, कैपेसिटी होती है, उसका एक फंक्शन होता है. तो इसी तरह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम होता है. इट इज़ अ रेसिपी ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स जिसमें वेब पेजेस हैं, स्टोरिंग इमेजेस है, फंक्शंस हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं. एंड दिस इज़ यू नो व्हाट इट लुक्स लाइक. सो अगेन वही सवाल आ जाता है कि हाउ डज अ कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम वर्क. तो उसमें वही है कि इट इज़, देखें इसका पर्पज़ क्या है. और यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दी हुई वर्डप्रेस की. वर्डप्रेस के अलावा भी बहुत सारे कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम हैं. इवेंचुअली जो एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम का पर्पज़ है वो ये है कि उसने आपके कंटेंट को मैनेज करना है. इसीलिए लफ्ज़ में है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, कि आप उसको कंटेंट देंगे, आप उसको इमेजेस देंगे, आप उसको टेक्स्ट देंगे, आप उसको लिंक्स देंगे, आप उसको वीडियोस देंगे, आप उसको कोई भी चीज़ देंगे, पीडीएफ देंगे, फाइल्स देंगे, डाउनलोडेबल चीज़ कोई देंगे. The content management system should have the ability to organize it. Content management system ने उसको organize करना है. And that is eventually what the purpose of the content management system is. और examples क्या हैं content management system की, उस पर भी हम ज़रा डिटेल में बाद में दोबारा आएंगे. पहले यहाँ पे ये देख लेते हैं कि वर्डप्रेस का जो है ना मार्केट शेयर क्या है. So वर्डप्रेस का as of today market share is around 37.6%, which is a lot. तो इससे आपको आइडिया होता है कि यार अच्छा वर्डप्रेस जो है इट्स रियली प्रेफर्ड बाय क्लाइंट्स, बाय यूजर्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड. और वाकई इसमें वो बात है जो किसी और में कहा, वो वाला जिस तरह हम कहते हैं ना, तो वाकई वर्डप्रेस इज़ वेरी यूनिक इन दैट सेंस कि इसका मार्केट शेयर जो है ना वो बहुत ज़्यादा है. तो अगेन उन लोगों के लिए जो बिल्कुल इसको भी स्टार्ट कर रहे हैं उनको ये जानना ज़रूरी है, उनको ये पता होना चाहिए कि कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम की बेसिक टाइप्स क्या हैं, हाउ डज इट वर्क. फिर चले जाते हैं दोबारा कॉमन फीचर्स पे. सो व्हाट आर द कॉमन फीचर्स ऑफ अ कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम. सो यहाँ पे लिखा हुआ है द कोर फीचर्स आर इंडेक्सिंग, सर्च रिट्रीवल, फॉर्मेट मैनेजमेंट, रिविजन कंट्रोल, अदर काइंड ऑफ मैनेजमेंट. और पॉपुलर एडिशनल फीचर्स में इंक्लूड एसईओ फ्रेंडली URLs, डिस्कशन बोर्ड्स. और इसकी मैं आपको कुछ एग्जांपल भी दिखाना चाहूँगा. सो यहाँ पे जिस तरह आपको नज़र आ रही है मेरी वर्डप्रेस की साइट, ये उसका एक डैशबोर्ड है. और इसी तरह कोई भी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम हो, इस केस में तो हमें पता है ये वर्डप्रेस है, बट कोई भी और कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम हो उसका भी एक डैशबोर्ड होगा.
और वो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम जितना उसका डैशबोर्ड इजी टू यूज होगा, जितना उसका डैशबोर्ड इजी टू मेंटेन होगा, उतना ज़्यादा उसको यूजर्स यूज करेंगे। वर्डप्रेस की एक काफ़ी मशहूर बात है कि वर्डप्रेस का जो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, इट इज़ वेरी इजी टू यूज, इसीलिए सारों को बहुत ज़्यादा ये पसंद भी है। और यहाँ पे कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, सॉरी इसका डैशबोर्ड है इस, और ये उसका बैकएंड है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम का। जो सामने जो साइट लग रही है उससे बहुत डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे आप उसके पूरे एडमिन को मैनेज करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे चीज़ें जिस तरह पोस्ट हैं, मीडिया है, लिंक्स है, पेजेस है, स्टोरीज है, यूजर्स है, टूल्स है, सेटिंग्स है। एनी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम विल प्रीटी मच हैव द सेम थिंग। सो ये आप चीज़ सीख लें कि अगर आपने एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम सीख लिया तो यू आर प्रीटी मच सेट, बिकॉज नाउ यू हैव लर्न द आर्ट ऑफ मैनेजिंग एंड लर्निंग अ कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो एक अगर आपने सीख लिया तो दूसरा भी आप सीख ही जाएंगे। सो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक आप अच्छे तरीके से सीख लें, एक को ज़रा डिटेल में समझ लें, दूसरा कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और बड़ी तरह के उसको हम डिस्कस करेंगे, वो भी आप सीख जाएंगे। फ़र्क भी है काफ़ी ज़्यादा कि यहाँ पे हमने जिस तरह जिक्र किया, वर्डप्रेस इज़ एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो ये याद रखें कि हर कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम इज़ नॉट ओपन सोर्स। और यहाँ पे हमें कुछ कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम का वो जिक्र भी कर रहे हैं, जूमला है, ड्रूपल है, मैजेंटो है, स्क्वायर स्पेस है, विक्स है। इनको हम थोड़ा सा आगे भी जो है ना डिटेल में स्टडी करेंगे। बट नॉट एवरी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम इज़ ओपन सोर्स। ओपन सोर्स से मुराद क्या है कि दे आर नॉट फ्री टू यूज़। हो सकता है कुछ के लिए आपको पे करना पड़े, दे आर नॉट ईजी टू एक्सेस एज वेल। हो सकता है उनके प्लगइन्स इतने रेडली अवेलेबल ना हो। जो वर्डप्रेस की ब्यूटी है वो ये है कि इट इज़ एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, मीन्स इट इज़ अ फ्री टू यूज़ सॉफ्टवेयर, आसान अल्फाज में। और कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स की कुछ जो फीचर्स हैं वो ये होती हैं कि एसईओ फ्रेंडली यूआरएल्स होते हैं, टेम्पलेट्स होती हैं जो कि वर्डप्रेस में हैं, ईजीली इंस्टॉलेबल प्लगइन्स होते हैं, एक एडमिन पैनल होता है, कंटेंट हायरार्की होती है एक। और ये मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि देखें ये वर्डप्रेस की मेरी वेबसाइट है और इसका बैकएंड कुछ इस तरह का लगता है कि मतलब आपको यहाँ पे पूरी कंटेंट की एक जो है हायरार्की नज़र आ रही है, आपको एक पूरी लिस्ट नज़र आ रही है। और आप उस पर क्लिक करके यू कैन गो टू एन इंडिविजुअल पोस्ट एंड यू कैन सी हाउ दैट एक्चुअली लुक्स लाइक। यू कैन एडिट इट, साथ में आपको ऑथर नज़र आ रहा है, डेट नज़र आ रही है, कैटेगरीज नज़र आ रही हैं। एंड इन फैक्ट आई विल जस्ट क्लिक ऑन वन ऑफ द पोस्ट एंड मैं उस पोस्ट को जाके देखूंगा कि वो बैकएंड पे उसको अगर मैंने एडिट करना हो तो वो कैसी लगेगी। तो मेरे सामने बेसिकली एक एडिटर खुल जाएगा, जिस एडिटर के अंदर मैं जो है कुछ चेंजेस कर सकता हूँ अगर मैंने किसी भी पोस्ट को एडिट करना है। सो दिस इज़ अ सिंपल एग्जाम्पल ऑफ व्हाट अ कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम इज़ एंड हाउ इट वर्क्स। साथ साथ सर्वर रिक्वायरमेंट्स मिनिमल हों, इंटीग्रेटेड फाइल मैनेजर हो जो कि वर्डप्रेस में है, ऑडिट लॉग्स हों, और ये याद रखिएगा कि आपको ये सारी फीचर्स नहीं चाहिए, आपको हो सकता है इसमें से कुछ फीचर्स चाहिए हो। सो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको इसमें से सारी फीचर्स एक ही वक्त में चाहिए होंगी। ऑल्दो द गुड न्यूज़ इज़ कि वर्डप्रेस इज़ अ वेरी एडवांस्ड कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, सो इट ऑलरेडी हैज़ मोस्ट ऑफ दीज फीचर्स। लेकिन अगर हो सकता है आपको जो है ना कोई फीचर चाहिए और वो वर्डप्रेस में जो है किसी पेड प्लगइन में अवेलेबल हो, तो हो सकता है वो आपको ख़रीदना पड़े। सो जस्ट बी माइंडफुल कि ज़रूरी नहीं है हर चीज़ जो आपको चाहिए वो आपको अपने जो है वो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम में मिलेगी। और साथ ही साथ यहाँ पे जिक्र है कि व्हाट इज़ द बेस्ट कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, तो वर्डप्रेस का जिक्र है, शॉपिफाई की बात है, जूमला की बात है। याद रखिएगा कि वर्डप्रेस इज़ ओपन सोर्स, शॉपिफाई इज़ नॉट। और थोड़ा सा हम अभी डिटेल में जाएंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, तब तक मैं आपको ये दिखा दूं कि व्हाट बैक एंड ऑफ अ पोस्ट लुक लाइक। कि अगर आपने टाइटल एडिट करना है आप उसको यहाँ पे क्लिक कर एडिट कर सकते हैं, आप कंटेंट चेंज कर सकते हैं। सो दिस इज़ द बैक एंड ऑफ अ कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम एंड दिस इज़ व्हाट इट लुक्स लाइक। अब आ जाते हैं थोड़ा उस पॉइंट पे कि यार इसके प्रोज और कॉन्स क्या हैं, ठीक है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम के। तो प्रो ये है कि भाई आपने सीखना है, आप रातों रात वर्डप्रेस को जाके डाउनलोड करेंगे, होस्ट ढूंढेंगे फ्री का और आप इसको सीखना शुरू कर देंगे और आपकी ज़िंदगी जो है ना एक एक्सेलरेटेड पाथ पे चल पड़ेगी और आप क्लाइंट के लिए साइट बना सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं।
बट इसी के साथ साथ एक जो इसका चैलेंज है वो ये है कि आपको इसकी जो है जो आपका जो एक ओपन सोर्स अगर कोई आप कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ कर रहे हैं और उसको आपने अगर कस्टमाइज करना है तो कस्टमाइज आप नहीं कर सकते इतना ज़्यादा। हो सकता है उसमें कोई चीज़ आपको चाहिए हो जो आपको शायद रेडीली ऑफ द शेल्फ ना मिले, तो इस चीज़ का आपको डेफिनेटली कुछ ख्याल करना चाहिए। फिर उसमें वही चैलेंज तो नहीं, खैर फिर उसमें कुछ और प्रोज हैं कि ईज़ है, कंफर्ट है, स्पीड है, स्टेबिलिटी है, लेकिन फिर एक रिस्क आ जाता है दोबारा जो कि सिक्योरिटी का है कि अगर आपने अपनी वर्डप्रेस की साइट को अपडेट ना किया रेगुलरली, आपने उस पर जो है कोई प्लगइन जैसे कर लिए जिसमें वायरस हुई तो आपकी साइट हैक हो जाएगी। सो कीप इन माइंड कि इसके कुछ प्रोज हैं, इसके कुछ कॉन्स हैं। ज़्यादातर प्रोज ही हैं, लेकिन आपने कॉन्स को इग्नोर नहीं करना। यू शुड नो द कॉन्स, यू शुड नो कि कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम वर्सेस अ सेल्फ क्रिएटेड एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन, उन दोनों में फ़र्क क्या होता है। तो और ऑब्वियसली कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, इट्स पावर्ड बाय PHP, MySQL, तो वो सिक्योरिटी वाइज अगेन दोज आर चैलेंजेस। अगर इसी के मुकाबले में आपकी HTML की फाइल्स हों so there is a very good chance कि they will not they cannot be hacked। तो इसको मैं वैसे ज़रा डिटेल में बाद में डिस्कस करूँगा बिकॉज आई नो ये थोड़ा सा ज़रा टेक्निकल टॉपिक है। ये एक ऐसी चीज़ है जो कि मुझे ज़रा एग्जाम्पल्स के साथ समझानी पड़ेगी सबको। तो खैर ये है पॉइंट कि मेरा इस वीडियो में मकसद था कि मैं आपको बताऊं कि कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम क्या होते हैं, उनकी टाइप्स क्या होती हैं, वो किस तरह से डिफरेंट होते हैं, और ये मैंने आपको थोड़ा सा बताया है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके कोई क्वेश्चंस हों प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर पोस्ट करके मुझे बताइएगा, और उससे बेसिकली मैं और वीडियोस पे बनाऊंगा। तो सारा मकसद ही इस कोर्स का ये है कि हम वीडियोस से आपके कमेंट्स ले सकें और उस पर हम ज़्यादा वीडियोस बना सकें। वी आर ट्राइंग टू कीप इट वेरी हैंड्स ऑन, ताकि मैं आपको आसान अल्फाज में, आसान उर्दू में अंग्रेज़ी को ट्रांसलेट करके आपको बता सकूं कि ये चीज़ क्या है, क्यों ज़रूरी है और कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। वर्डप्रेस के साथ हमारा एक साथ रहेगा काफ़ी लंबा, जिस तरह आपका मेरे साथ रहेगा। सो प्लीज़ कीप लाइकिंग द वीडियोज़, कीप शेयरिंग द वीडियोज़, कीप कमेंटिंग, प्लीज़ डू सब्सक्राइब, प्लीज़ डू शेयर, और इंशाल्लाह हम मिलेंगे अगले लेसन में। तब तक टेक केयर एंड